डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डिस्कस करना है टर्पिनाइड्स के बारे में। देखिए टर्पिनाइड्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में पहले भी कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आपको मालूम हो, आप लोग इस्तेमाल करते हैं लौंग, जिसे हम कहते हैं कौन सा, क्लोव कहते हैं। ठीक है, लौंग होता है, लौंग का जो तेल होता है उसमें से भी क्या होता है, केमिकल मौजूद होता है, जिसे जो है वो नाम देते हैं यूजिनोल का। अब यूजिनोल जो है ये किससे होता है, लौंग से हासिल होता है। इस तरह अगर आपने देखा हो तो आप बहुत सारे सिट्रस प्लांट को लेते हैं, लेमन हो गया। इस सिट्रस प्लांट को जब लिया जाता है तो उसमें से भी क्या होता है, उसमें से भी सिट्रल जो है वो केमिकल हासिल किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा टर्पिनाइड के बारे में, ठीक है ना, कि टर्पिनाइड्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। जैसे टर्पिन ऑयल होता है, ये यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो लेक्चर वो है जो हमारी कॉमन ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, लेकिन इनको जो है वो असेंशियल ऑयल का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये पौधे के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, ये वैल्यू रखते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और वो लेक्चर है हमारा कौन सा, टर्पिनाइड्स। देखिए टर्पिनाइड्स की जब डेफिनेशन की बात की जाती है तो टर्पिनाइड्स पहली बात क्या है, ये लार्ज ऑर्गेनिक ग्रुप कंपाउंड्स हैं। पहली बात ये है कि बहुत लार्ज ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें इंक्लूड होता है क्या चीज़, ठीक है ना, टर्पीन इंक्लूड होता है, डाई टर्पीन इसके अंदर क्या होता है, वो इंक्लूड होता है। और इसके अलावा क्या होता है, ये ठीक है ना, सस्क्यू टर्पीन इसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। अब टर्पीन हो, डाइटर्पीन हो, सस्कीटर्पीन हो, ठीक है, ये चीज़ें जब इसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती हैं, तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बहुत बड़ा ग्रुप जो है मौजूद होता है, लेकिन इसमें जो मोस्टली होता है वो क्या होता है, वो इसके अंदर जो है वो रिपीटिंग यूनिट्स पाए जाते हैं, और वो रिपीटिंग यूनिट होते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है बेसिकली 5 कार्बन वाला यूनिट होता है। इसमें कार्बन की तादाद 5 होती है, हाइड्रोजन की तादाद इसमें क्या होती है, 8 होती है। और ये बार बार इसमें अनसैचुरेटेड, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद होते हैं। जो अनसैचुरेटेड रिपीटिंग यूनिट्स के अंदर आइसोप्रीन के मौजूद होते हैं, इसलिए बार दफ़ा इन कंपाउंड्स को आइसोप्रीनाइड का नाम भी दिया जाता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टर्पिनाइड्स हैं, ये असल में क्या है, ये असल में छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, जो 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन वाला है। एक कंपाउंड, एक यूनिट है जिसे हम नाम देते हैं आइसोप्रीन का नाम देते हैं, इसलिए इसे जो है वो नाम दिया जाता है किसका, आइसोप्रीनाइड का नाम भी दिया जाता है। तो इसका मतलब है, हम डेफिनेशन करेंगे तो लार्ज क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग क्या होता है, ठीक है ना, वो टर्पीन, डाइटर्पीन, ठीक है ना, उसके बाद सस्क्यूम के अंदर ये टर्पीन, और साथ इसमें क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं। उन रिपीटिंग यूनिट्स को आइसोप्रीन का नाम देते हैं, और वो कहलाते हैं क्या चीज़, आइसोप्रीनाइड का नाम भी दिया जाता है। तो ये 3 बेसिक इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि बेसिकली ये क्या होते हैं, बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर मौजूद है। जैसे मैंने यूजिनोल के बारे में बताया कि यूजिनोल जो है किसके अंदर आता है, क्लोव के अंदर। लौंग के अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अभी आपको फौरन समझ आ जाएगी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की जब हमने बात की है, इसकी पहली बात यह है कि ये ऑर्डरस होते हैं। अगर आपने लौंग देखा हो, या आपने सिट्रल देखा हो, लेमन देखा हो, लेमन घर पड़ा, उसकी खुशबू क्या होती है, फैली होती है, तो ये ऑर्डरस होते हैं। इनकी तेज़ जो है वो क्या होती है, वो खुशबू होती है। लौंग के तेल की भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू होती है। तो ये क्या होते हैं, ये ऑर्डरस होते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा हो, लौंग को किस जगह पे रख दें, आप लौंग के तेल को खुला रख दें तो उसकी खुशबू क्या होती रहती है, फैलती रहती है। इसका मतलब ये है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या, वोलाटाइल है। तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, ऑर्डरस होते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्लांट के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए इसे एसेंशियल ऑयल का नाम भी दिया जाता है। डेंसिटी के हिसाब से ये वाटर से क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं, ठीक है, और ऑप्टिकली जो है ये एक्टिव भी होते हैं। तो ऑर्डरस पहला पॉइंट, ठीक है, याद करने के लिए। दूसरा इसमें क्या होता है, वोलेटाइल होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फिर इसके अलावा ये क्या है, ये ऑयल के असेंशियल जो है वो कंपोनेंट है, तो असेंशियल ऑयल कहा जाता है इन्हें। इसके अलावा लाइटर देन वाटर होते हैं, और ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। ये इनकी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे हमने अभी बयान किया कि आइसोप्रीनाइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जो असल में क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इसी पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, वो डिपेंड करती हैं। पहली बात ये है कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव है आइसोप्रीन के। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है आइसोप्रीनाइड के, डेरिवेटिव होते हैं। अब क्योंकि आइसोप्रीनाइड जो है वो अनसैचुरेटेड है, इसीलिए पहली चीज जो शो करता है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसमें हेलोजिनेशन की जा सकती है,
इसमें जो है ना वो क्या की जा सकती है, हाइड्रोजनेशन की जा सकती है, हैलोजन ऐड किया जा सकता है, इसमें हाइड्रोजनेशन की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। और फिर हमने पहले बताया कि ये रिपीटिंग छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं किसके, आइसोप्रिनाइड का। इसलिए इसकी पॉलीमराइजेशन भी की जा सकती है। तो ये पॉलीमराइजेशन करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ये हैलोजनेशन शो करते हैं, ये जो है हाइड्रोजनेशन शो करते हैं। ये आइसोप्रिनाइड के क्या होते हैं, वो यूनिट्स पाए जाते हैं। इनको पॉलीमराइजेशन की मदद से बड़ी चेन के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन की जा सकती है। जब आप इन्हें गर्म करेंगे तो जाहिर बात है ये आप रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, ये वोलेटाइल है। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये डिकम्पोज होकर सिंपल यूनिट में यानी कि आइसोप्रिनाइड में तब्दील किए जा सकते हैं। तो ये इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, कि आखिर हमने जो इसकी क्लासिफिकेशन की है वो किस तरह की है। हम पहले डिस्कस करेंगे मोनोटर्पिनाइड्स को, हम मोनोटर्पिनाइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसके अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे होती है, जो बेसिकली क्या होता है, आइसोप्रिनाइड यूनिट से मिलकर बना होता है। देखिए इसमें क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो इसकी जो है मोनो, ठीक है, टर्पिनाइड की क्या होते हैं, दो टाइप है। पहले हमारे पास कौन से, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक से मुराद ये है कि वो हमारे पास कंपाउंड जो रिंग की शक्ल में मौजूद नहीं है, जिनमें 6 कार्बन वाला रिंग मौजूद ना हो, 6 मेंबर वाला रिंग मौजूद ना हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये ए साइक्लिक है। इसकी यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रखा है सिट्रल का। सिट्रल जो है वो किससे हासिल होता है, सिट्रस फैमिली से। और इसी फैमिली से जो है वो एक और केमिकल भी हासिल होता है जिसे हम नाम देते हैं किसका, लाइमोनिन का नाम देते हैं, कि लाइमोनिन इसी से हासिल होता है। ये हमने सिट्रल का स्ट्रक्चर बनाया। तो जरा गौर करें तो ये स्ट्रक्चर जो है समवट बेंजीन से मिलता जुलता है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ CH3, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसके अलावा ये रिंग यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये आगे जाके मजीद कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है डबल, और साथ इसके क्या है, 2 और, ठीक है, मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है किसका, सिट्रल का, और ये है ए साइक्लिक की मिसाल। फिर दूसरी बात करते हैं मोनोसाइक्लिक। नाम से पता चल रहा है कि मोनोसाइक्लिक कौन सा है, मोनोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें एक साइकिल रिंग मौजूद होगा। अब क्योंकि इसमें एक साइकिल रिंग मौजूद है तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये मोनोसाइक्लिक है। अब जरा गौर करें कि हमने मेंथोल की बात की है। मेंथोल आपका जाना पहचाना, उसकी स्मेल भी आप लोगों ने महसूस की होगी। मिंट के अंदर ख़ास तौर पे वो मौजूद होता है। तो ये देखें सेम बेंजीन जैसा रिंग है, लेकिन क्या है, लेकिन इसके अंदर साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप वगैरह मौजूद है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली किसका है, ये मोनोसाइक्लिक का है, मोनोसाइक्लिक टर्पिनाइड्स। और ये हमारे पास क्या है, ये मेंथोल का स्ट्रक्चर है। अब मोनोटर्पिनाइड में फिर आते हैं वो कंपाउंड, वो टर्पिनाइड जिनमें क्या होता है, 2 रिंग मौजूद होते हैं। अब जिनमें 2 रिंग मौजूद होते हैं हम उन्हें डाई भी कह सकते हैं, डाईसाइक्लिक, या हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बाईसाइक्लिक। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें डबल रिंग वाले मौजूद होते हैं, बाईसाइक्लिक। अब जरा तवज्जो देने वाली बात है कि इसमें जो एक रिंग होता है, मेन रिंग, जैसे कि ये हमारे पास हमने पढ़ा मोनोसाइक्लिक के अंदर कि एक रिंग जो है 6 मेंबर वाला है। एक रिंग तो पूरा 6 मेंबर वाला होता है, लेकिन जो दूसरा रिंग इसका मौजूद होता है वो पूरे 6 यानी कि जो है ना वो मेंबर वाला नहीं होता, वो 6 कार्बन वाला नहीं होता। इसीलिए उसी लिहाज से इसकी 3 अक़साम है। पहली बात, जो पहला से रिंग है वो क्या होगा, वो सेम इन साइज होगा, सबके अंदर एक ही साइज का रिंग होगा, ठीक है ना, जितने भी टर्पिनाइड्स हैं, ठीक है, 6 मेंबर वाला, 6 कार्बन वाला। उसके बाद दूसरा रिंग होता है वो वेरी करता है। उसी वेरी करने की वजह से फिर इसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड की। अब वो पहली टाइप कौन सी है, वो है 6+3। अब जरा गौर करें, इसका मतलब क्या है कि एक रिंग जो है वो 6 कार्बन वाला, 6 कोनों वाला, 6 मेंबर वाला, और दूसरा जो है 3 वाला। ये हमने यहाँ पर इसको जो है वो ड्राइव कर रखा है। ये असल में क्या है, ये जो है कारीन है, ठीक है ना, और कारीन की ये फार्मूला दिखा रखा है। ऊपर वाले रिंग को देखें तो वही अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। नीचे देखें तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे 6 रिंग बन रहे हैं, लेकिन नीचे वाले को देखें तो वो पूरे के पूरे 6 रिंग नहीं बना रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो 3 रिंग का तरजीह बना रहा है, या 3 साइड बना रहा है, 3 रिंग वाला एक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये 6+3 मौजूद है। दूसरे को देखते हैं इसका स्ट्रक्चर इसी बाईसाइक्लिक का, तो वो मौजूद है क्या चीज, 6+4।
इसका मतलब ये है कि उसमें एक रिंग जो है वो क्या है, वो पूरे 6 का कोनों वाला है, 6 मेंबर वाला, और दूसरा जो है वो 4 वाला है, जिसकी मिसाल जो है वो कौन से पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है पाइनैन की मिसाल दे रखी है, और पाइनैन इसकी मिसाल है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये पूरे का पूरा रंग है। दूसरा देखें ये वाला यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, वो 4 वाला मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं 6+4 वाला नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं किसका, पाइनैन का नाम देते हैं। फिर दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, कैम्फेन। अब ये कैम्फेन में जो है वो आता है 6+5। जैसे हमने बात की, पहला रिंग सबके अंदर सेम है, लेकिन दूसरा रिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, 3, 4 और 5 वाला। 3 वाला किसमें मौजूद था, वो ठीक है ना, कारेन के अंदर मौजूद था। 4 वाला किसके अंदर मौजूद था, पाइनेन के अंदर मौजूद था। और 5 और 6 यानी कि 5 वाला जो मौजूद है वो किसके अंदर, कैम्फेन के अंदर मौजूद होता है। तो ये बेसिकली उसका क्या होता है, ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है। तो आज हमने जो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया वो हमने टर्पिनाइड को डिस्कस किया और सिर्फ मोनोटर्पिनाइड को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी मजीद जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह होता है।